तो साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के नए इंटरव्यू सेशन में। और आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। और दोस्तों, आज अगर इनकी जर्नी आप सुनोगे ना, सर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते करते ही ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिए थे। तो सबसे पहले तो मैं सर का इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूंगा। सर यूटेक बिजनेस में अपकमिंग डायमंड लीडर हैं, अभी प्लेटिनम रैंक पे सर काम कर रहे हैं। सर का नाम है मिस्टर प्रकाश वर्मन सर। और कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करते समय जो जुनून होता है ना सपनों को पूरा करने का। तो सबसे पहले तो प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं आज के मैं इंटरव्यू सेशन में। और मैं चाहता हूं एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप खुद हमारे व्यूअर को दीजिए, प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। और मेरा नाम प्रकाश कुमार वर्मन हुआ। बेसिकली मैं अभी नौरोजाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं सर के साथ में, कमल सर के साथ में प्रेजेंट में मैं अभी यूटेक इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। तो प्रकाश सर, ये बताइए, जैसे कि मैंने सुना है कहीं से कि आप पढ़ाई करते करते नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर दिए थे। तो ऐसा क्या लगा आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कि आप पढ़ाई को ड्रॉप करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप कंटिन्यू कर दिए? बिल्कुल सर, आपने सही सुना। और बट मैं रियलिटी में शंभुनाथ डिग्री कॉलेज में बीएससी बायोटेक कर रहा था। और मैं बातचीत करूं तो मुझे एक शख्स ने, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये भी मुझे पता नहीं था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे ले जाकर के उन्होंने सारी चीज़ें बताई। और एक ऐसा लगा कि देखिए, उन्होंने एक सवाल पूछा था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि 2 गुणा मल्टीप्लाई वहाँ पे जिस संस्था पे मैं काम करता था पहले मल्टीप्लाई होता था। मल्टीप्लाई किसका होता था? वो 2 गुणा, 4 गुणा, 4 गुणा, 8 गुणा ऐसे करके। और लास्ट में जो मुझे इनकम दिखाई दी वो 40,95,000 थी। तो मैंने जब 40,95,000 देखा, सामने वाले ने मुझसे एक सवाल और पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या आप पढ़ रहे हो, जिस पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप ये 40 लाख रुपए कमा सकते हो? तो मैं बोला सर, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अगर मैं 10,000 की नौकरी या जॉब मैं कहीं मिल जाती है पढ़ाई करने के बावजूद, तब जाके कहीं ना कहीं मेरी उम्र जाएगी। उस वक्त मैं, उम्र मेरी निकल चुकी होगी, मेरा जवानी निकल चुकी होगी, और उस वक्त 40 लाख जब मैं कमाऊंगा तो हो सकता है उसका मैं भोग भी नहीं कर पाऊंगा। और इस मकसद से सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। उस वक्त मैंने समझा, जाना और मैंने स्टार्टअप किया। तो दोस्तों, जैसे सर ने बताया अपना जर्नी की क्यों, वो कौन सा पॉइंट है जिनको सर को अट्रैक्ट किया बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। और आज बहुत सारे हमारे यंग जनरेशन, सर की अगर मैं एज की बात करूं तो नियर अबाउट 33 ईयर समथिंग है सर का एज। लेकिन आज सर मैं कहूं तो 11 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है। और देखिए, हर माता पिता का दोस्तों एक सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा नौकरी करे, है ना, और नौकरी करके कहीं ना कहीं जाकर के अपना जीवन यापन करे। तो सर, मैंने एक बात और सुना है कि जैसे आपके पिताजी आपसे काफी नाराज हो गए थे कि जब बीच में आपने पढ़ाई ड्रॉप करके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंटर किए, है ना, तो वो कैसा समय था, कैसे आपने फेस किया, और आज आपके पिताजी का रिएक्शन क्या है? क्योंकि आज आपके पास कामयाबी भी है, लगभग आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं यूटेक से। तो आज आपका पिताजी क्या फील करते हैं? आज क्या उनको लगता है कि आपका डिसीजन सही था कहीं ना कहीं? सर प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और उस वक्त देखिए, जब मैंने स्टार्टअप किया था उस वक्त हर माँ बाप चाहते हैं, जैसे दीपक सर ने बोला कि पढ़ाई करो। और देखिए, उनकी गलती नहीं होती, माँ बाप की गलती नहीं होती, इन्वायरमेंट की गलती होती है, माहौल की गलती होती है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को पढ़ाया, उसी प्रकार हमें वो पढ़ा रहे हैं। और हर व्यक्ति, माँ बाप जो चाहते हैं वो नौकरी करना। क्यों? क्योंकि नौकरी ऑलरेडी उन्होंने देखा हुआ है, उस दौर को उन्होंने चूज किया है। क्योंकि हमारे जिस वक्त, हमारे माता पिता की बात करें, हमारे बैकग्राउंड की बात करें, तो हमारे दादाजी खेती करते हैं। इसके बाद हमारे पापा जी का गवर्नमेंट जॉब लगती है, और जॉब लगने के बाद हमारा घर, मतलब ये कह सकते हैं कि लाइफ अगर चेंज हुआ, हमारे घर का बदलाव हुआ हमारे घर का, तो नौकरी से हुआ। तो नौकरी नो डाउट उनके जमाने में वो बेटर था, बेटर देन था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज मैं बोल सकता हूँ, नौकरी, मैं उसकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। जितने भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं नौकरी की बुराई नहीं करता, बट मैं इतना बोल सकता हूँ, नौकरी से सिर्फ आप
घर चला सकते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और मुझे ये लगा था कि मैं अपने सपने यहाँ से पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड पढ़ाई में भी ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस, इतना इंटेलिजेंट मैं नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पढ़ लिखने के बाद लोग नौकरी करते हैं और नौकरियों में सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने माँ बाप को हमने देखा है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि नौकरी एक खूंटा है, वही सानी और वही भूसा है, 9 से 9 हर दिन चलता है। हमने पिताजी को देखा है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माय डियर ये सच है, आपको पता है, ये सच्चाई है। थैंक यू सो मच सर। प्रकाश सर, एक और बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो काफ़ी दिन से इंडिया में चल रही है, लेकिन आज भी हमारे जो यंग जनरेशन के भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं वो कतराते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरफ आते हुए या तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इंटर करने के लिए। तो जैसे आप भी यंग जनरेशन में थे, अब आज के सिनेरियो में जो आपको अचीवमेंट हुआ है या तो आपका जो भी सपना अभी तक पूरा हुआ है, तो आप हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे या हमारे दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या यंग जनरेशन को अब ये सही राइट टाइम है आने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में? बिल्कुल सर, आपने सही सवाल किया और मैं बोल सकता हूँ, ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि ये जनरेशन जो है ना, वो रियल में यंग लोगों के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो यंग लोगों के लिए है, जो सफलताएं हैं वो यंग लोगों के लिए। क्योंकि आज के डेट में देखिए समय का बदलाव है, हर इंसान डिजिटल आज कर रहा है। आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दूर दराज तक पहले हम लोगों से बात नहीं कर पाते थे, लोगों की शादियां हो जाती थी, पहुंचते हम बाद में थे। लेकिन आज के डेट में परफेक्ट आप पहुंच सकते हैं, परफेक्ट आप बात कर सकते हैं लोगों से, मतलब कहीं ना कहीं कहीं भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, घर बैठे आप कर सकते हैं। लेकिन कारण ये है, सबसे बड़ी बात कि सर ने एक सवाल पूछा कि लोग कतराते क्यों हैं, लोग क्यों इसमें नहीं आते। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कारण ये है सर कि पहली बात तो उन्हें सही आज डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति ज्वाइन करवाते हैं या तो वो सिर्फ ज्वाइन करवाने के मकसद से जाते हैं और या तो सिर्फ पैसे अपना कमाने के लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर उनका सही प्लानिंग की तरीके से अगर उनका किया जाए, सही तरीके से गाइडलाइन दिया जाए, तो हर व्यक्ति यहाँ से पैसे कमा सकता है। क्योंकि मैं 2 एग्जाम्पल से आपसे बात भी करना चाहता हूँ। अगर आप समझिए डायरेक्ट सेलिंग को, अगर मैं कहता हूँ फ्लाइट से आप जा रहे हैं और फ्लाइट का जो भी है वो बोल सकता है कि फ्लाइट मैंने प्लान घर पे छोड़ आया है, और आप सोचो उड़ान भरने की कगार पे, क्या आप कभी उस एरोप्लेन में क्या चढ़ेंगे? आपका सवाल क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना होगा। माय डियर फ्रेंड, दूसरा एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूँ। अगर सर्जन, अगर डॉक्टर है, अगर आप ऑपरेशन करवाने गए हैं, अगर आपसे डॉक्टर ने पूछा आपकी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बस बोला कि कोई बात नहीं, परेशानी होने की बात नहीं है, बस ऐसे ऐसे कर देंगे और ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप जिंदा होंगे कि नहीं होंगे मुझे डाउट नहीं है, क्या ऐसे हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, बस शर्त यही है कि हम सही तरीके से ना तो प्लानिंग कर पाते हैं, ना लोगों का हम लिस्ट बनवाते हैं, ना तो हम अपलाइन से बात करवाते हैं, ना तो फॉलोअप करवाते हैं, ना तो क्लोजिंग करते हैं। और इसी कारण वो व्यक्ति कुछ दिन तक तो मोटिवेट रहता है, कुछ दिन तो हम लोग खूब कॉल करते हैं, कुछ दिन तक तो हम उनसे खूब बात करते हैं, और जैसे ही हमारा कुछ वहाँ से हुआ वैसे ही हम ड्रॉप कर देते हैं, हम नेक्स्ट को पकड़ लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सीधी सी बात है, इसी कारण लोग यहाँ से कतराते हैं, यहाँ से भागते हैं। नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग पहले और आज का जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि पहले का नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग, मानता हूँ आपकी बात सही है, कुछ लोगों ने लूटा है, कुछ कंपनियाँ ऐसी आई जो गई चली गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो आज की कंपनियाँ हैं, आज का रूल रेगुलेशन के साथ चलता है। आपको पता है मोदी जी ने भी बोला है डिजिटल में, आपको पता, मतलब आज आप हर चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल से, गूगल से, क्रोम से सर्च मार कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की। अगर आपको बेटर देन, मैं बोलता हूँ, आप अच्छा अपलाइन मिल जाए, एक अच्छा नीयत के साथ, एक अच्छी ईमानदारी के साथ, एक अच्छी सच्चाई के साथ और एक अच्छा गुरु आपको गाइडलाइन देने वाला मिल जाए, तो मैं हर व्यक्ति को, आज के जनरेशन के बच्चों को, 18 से 20 साल की जो उम्र है, हर व्यक्ति यहाँ से सफल हो सकता है। हर व्यक्ति यहाँ अपनी मनपसंद का गाड़ी ले सकता है, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकता है, अपने बच्चों के सपने पूरा कर सकता है, अपने वाइफ के सपने पूरा कर सकता है सर। और गलत डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के कारण
वो अपने सपनों को या हम उसके सपनों को मार देते हैं सर। यही कारण है सर सबसे बड़ा। बहुत बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया सर। तो जैसे कि हमारे व्यूवर को भी पता है दोस्तों, मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि सर का जो अगला लेवल है वो 1 करोड़ रुपए का है। तो सर जैसे अभी डायमंड आप बनने वाले हैं, 1 करोड़ रुपए आपको रिवार्ड मिलेगा। तो उस 1 करोड़ रुपए में सर आप अपने कौन कौन से सपने पूरे करने वाले हैं सर, एक बार हमारे व्यूवर को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच सर, आपने सही सवाल किया कि डायमंड होता क्या। सबसे पहले तो मैं आपको जवाब पहले डायमंड का देता हूँ। डायमंड एक रैंक है, एक डायमंड एक मतलब कह सकते हैं जो तबता है, जो निखरता है, जिसकी कटाई की जाती है, बुनाई की जाती है, बहुत सारी चीजें उसके पास एक्सप्रेशन होता है, तब जाके वो डायमंड बनता है। और डायमंड का मतलब वो हर परिस्थितियों से गुजरा होता है, निगेटिव बातों से लेकर चलता है, पॉजिटिव लेकर चलता है। न जाने उसके पास न जाने कितनी निगेटिविटी नकारात्मक आती हैं और उसको वो परिस्थितियों को लेकर चलता है, वो व्यक्ति होता है एक्चुअली डायमंड। और डायमंड एक लेवल है सर। और मैं बात कर सकता हूँ कि 1 करोड़ हमारी संस्था का फंड है, रॉयल्टी है। तो मैं तो इतना बोल सकता हूँ, सबसे तो पहला ड्रीम तो मैंने अपना कार का 4 व्हीलर का लिया हुआ है। दूसरा मेरा ड्रीम्स है अनूपपुर में डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल से मेरी ज़मीन है, वहाँ पे वो घर बनाने का है। तीसरा मेरा ड्रीम है अपने बच्चों को पढ़ाना है। चौथी ड्रीम मेरी ये है कि अपने गांव के लिए मुझे एक एम्बुलेंस लेना है। एम्बुलेंस इसलिए लेना है कि मैं वो एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, कोई भी व्यक्ति तबीयत खराब होता है गांव का, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ बट होता है, लेकिन वहाँ पे मैं 40 किलोमीटर तक कोई उससे पैसा कोई किराया नहीं लिया जाएगा। और मेरी सोच ये है कि सर जो दीन हैं, जो दुखिए हैं, जो आज कहीं ना कहीं बहुत सारे जैसे इलाहाबाद वगैरह में नहीं जाते हैं, इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं, तो उनका एक तरफ से किराया, एक तरफ से खर्चा मेरे तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस रहमो करम से, उस ऊपर वाले की कृपा से आज जो भी है उन्हीं की कृपा से है। अगर उस 1 करोड़ की संपत्ति में अगर माय डियर फ्रेंड, अगर हम अपने परमेश्वर को, अपने इष्ट देवता को, अगर अपने भगवान को, मैं कहता हूँ अगर आप 5% का अगर अपना वो साथी बना लें उस पैसे को, तो माय डियर फ्रेंड मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग बोलते हैं कि असफलता, सफलता क्या है, मैं तो क्या चाहिए, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ सफलता क्या है, सफलता चाहिए असफलता। तो माय डियर फ्रेंड मैं सफलता नहीं बोलता, मैं सिर्फ बोलता हूँ असफलता। अगर आप समझते होंगे असफलता, तो माय डियर फ्रेंड वो सफलता आती है, लोग उसका निगेटिविटी लेते हैं। मैं कभी नो का मतलब कभी नहीं समझता, मैं नो का मतलब नेक्स्ट अवसर समझता हूँ। और यही चीज़ें हैं या दीपक सर के माध्यम से, आज कमल सर के माध्यम से मुझे ये मौका मिला था और मैं हर व्यक्ति को मौका देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का मौका हम देते हैं। माय डियर फ्रेंड करना ना करना उसकी मर्जी है, अर्जी हमारी होती है, मर्जी उसकी होती है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने सर के माध्यम से सुना कि जो 1 करोड़ है, तो ना केवल पर्सनल ड्रीम तो उनका पूरा हो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं सोशल ड्रीम की तरफ भी वो उनका इंटरेक्टिव है कि कहीं ना कहीं लोगों का भी मदद करना चाहिए, अपने समाज का भी मदद करना चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं अगर कोई जॉब करता है, नौकरी करता है या तो कोई रोजगार प्राप्त करता है, तो कहीं ना कहीं अपना पर्सनल वो ड्रीम पूरा करने की कोशिश करता है। कहते हैं अपनी ज़रूरतों को केवल देखता है, लेकिन अगर ख्वाहिशों को पूरा करना है कहीं ना कहीं, तो सर के इंटरव्यू से आज हमें सीखने को मिला। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देना चाहूँगा कि प्रकाश सर आप हमारे बीच में कनेक्ट हुए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सर हमारे बीच में अपकमिंग डायमंड लीडर हैं। सर का नेक्स्ट लेवल है जो 1 करोड़ का रिवार्ड मिलने वाला है, और रॉयल्टी तो आपको पता ही है। साथ ही साथ मैं लास्ट में जरूर आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रकाश सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या यूटेक बिजनेस से लोगों का लाइफ में चेंजेस आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्या वो सपने पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी तक आपको 2 साल में क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे लास्ट में हमारे व्यूअर को सर। थैंक यू सो मच सर, आपने सवाल जो पूछा वो बिल्कुल सही है। और मैं सिर्फ सभी लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा, यूटेक इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जयपुर की कंपनी है। 30 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था और लगभग 3 साल रनिंग पे हो चुकी है। और माय डियर फ्रेंड बात करते हैं सपनों की, तो एक अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि
500 बिजनेस वॉल्यूम से या 590 से अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, मैं सपनों की मैं बात करूँ तो यहाँ सपने सिर्फ कॉपी पेन स्लाइड तक नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया है। मैं बातचीत कर सकता हूँ अगर कोहनूर की, तो हमारे गुरु देवेश शुक्ला गुरुदेव हैं, जो कि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, वही 590 रुपये है जिनकी वजह से उनके घर पे सबसे पहली गाड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिए, स्कूटी वगैरह लिए, सोने चांदी लिए। माय डियर फ्रेंड, एप्पल जैसे मतलब 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल चला रहे हैं प्रेजेंट में। अगर और मैं बात करूं तो प्रेजेंट की हाल ही में अगर हमारे बीच में न्यूज आ रही कि उन्होंने 1.5 करोड़ का X7 BMW बुक किया है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने 590 से मैंने सपने देखे हैं। और रही बात, बहुत सारे लोगों के सपने हो रहे हैं, आज हमारे भी सपने पूरे हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ से मैंने भी 40,000 का गोल्ड लिया और यहाँ से मैंने माय डियर फ्रेंड बहुत सारे जगह पे घूमने का मुझे मौका मिला, अपने वाइफ के लिया। और माय डियर फ्रेंड, वाइफ के सपनों को मैंने पूरा किया, उनके लिए भी रिंग वगैरह लिया। और माय डियर फ्रेंड, मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ से सपने रियलिटी में पूरे हो सकते हैं। और अगर मैं टोटल अचीवमेंट की बात करूँ तो लगभग 8 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है, जिसमें से 3.5 लाख रुपए मैंने विड्रॉवल कर चुका है। और अभी प्रेजेंट टाइम में हर मंथ में जो फंड हमें 5 लाख रुपए का आया था वो धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है। और दोस्तों, मैं इतना बोल सकता हूँ, हर व्यक्ति को यूटैग करना चाहिए अगर आपको लगता है तो। क्यों? क्योंकि मोबाइल में एप्लीकेशन है, न जाने कितने एप्लीकेशनों का यूज करते हैं, न जाने कितने एप्लीकेशनों का करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, उन एप्लीकेशनों का यूज करके लगातार हम 2013 से तो कर ही रहे हैं। उस वक्त हम बात कर सकते हैं, बहुत एप्लीकेशन आ गए थे जहां से आप रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से फास्टैग यूज कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, डिजिटली फिजिकल बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति करता है। अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो करेंगे। अगर वहाँ से करेंगे तो कुछ मिलता नहीं है, अगर आप यहाँ से करते हैं तो कुछ ना कुछ अगर आपको पैसे आते हैं तो माय डियर फ्रेंड, मैं इतना बोल सकता हूँ, आपका लॉस नहीं होने वाला है, आप कुछ होने वाला नहीं है। और 590 से मैं इतना बता सकता हूँ, जीवन में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। और मैंने तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को मैंने उस वक्त भी ज्वाइन किया था जब मेरी 18,000 की जॉब थी। कोरोना के टाइम पे लोग उस समय त्राही लोग भूख से तड़प रहे थे, उस वक्त भी मैंने 18,000 की नौकरी माय डियर फ्रेंड में कर रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इतना बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आया नहीं, मैंने पहले बता दिया नौकरी के बारे में। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, हर व्यक्ति के हर जनरेशन का सपने पूरे हो सकते हैं। मोबाइल का काम है, घर पे रह के काम करना है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, लेग मेंटेन करने नहीं है। बड़े बड़े संस्थाओं में आप देखेंगे, प्रोडक्ट सेक्टरों में देखे होंगे, एक लेग खूब भगता है और एक लेग इधर खत्म रहता है और लोग बोलते हैं मैं डायमंड हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, किसी कंपनी का बुराई नहीं करता, बट लोगों को मैंने देखे हैं, लोगों को मैंने खूब देखे हैं रोते हुए, खूब देखे हैं। कुछ चंद लोगों को मैंने खुशियां हासिल करते देखा है। लेकिन मैं दिल से प्रूफ से बोल सकता हूं कि जो मैंने भी सेक्टरों में, प्रोडक्ट सेक्टर में जैसे था, तो मैंने भी वहां पे खूब घिसे हैं, खूब मैंने। लेकिन फारूक सर ने एक बात बोली थी कि यहाँ पे इंसान या तो सीखता है या तो जीतता है सर। और मैंने वहाँ से सीखा, जीता और एक अच्छा व्यक्ति के साथ मैंने लगा, एक अच्छे संस्था के साथ में लगा, एक सर्विस बेस की कंपनी में लगा। और मैं कहीं ना कहीं आज आप लोगों के बीच में सफल हूँ। और डायमंड नो डाउट सर, 2025 जनवरी या फरवरी तक में अपन भी डायमंड बनेंगे। और एक बात बोल सकता हूँ, डायमंड की आन बान शान निराली होती है और हर दिन उसकी ईद और दिवाली होती है। और एक बार और बोल सकता हूँ, ज़िंदगी हमें मिली है क्योंकि वक्त हमें मिला है ज़िंदगी बनाने के लिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगा आपको वक्त बनाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इतना बोल सकता हूँ कि हर व्यक्ति के सपने पूरे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। और प्रकाश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और हम यही विश करेंगे कि जल्द से जल्द आप डायमंड बने। थैंक यू सो मच सर कि आपने पूरा इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया। तो दोस्तों, अगर ये इंटरव्यू सेशन आपको ज़बरदस्त लगा है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पेज पे आए हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा